राजा बिम्बल का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन और मोक्ष प्रदान करना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उसकी परिक्रमा करके उसने धीरे धीरे राजा बिमल की कही हुई बात दोहराई। दूत ने कहा, जो स्वयं परमेश्वर है, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य है, जो परिपूर्ण देव पुण्य की राशि से भी सदा दूर ऊपर उठे हुए तथापि संत जनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। गौ ब्राह्मण देवता वेद साधु पुरुष तथा धर्म की रक्षा के लिए जो अजन्मा होने पर भी इन दिनों कंस आदि दैत्यों के वध के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्री हरि को मेरा नमस्कार है। अहो, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपके पिता नंदराज का कुल धन्य है। यह ब्रज मंडल तथा यह वृंदावन धन्य है, जहाँ आप परमेश्वर श्री हरि साक्षात प्रकट है। हे प्रभु, आप श्री राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर नीलमणिमय हार है, कस्तूरी के सुगंध की भांति सर्वत्र प्रसिद्ध है और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यश संपूर्ण त्रिलोकी को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों के चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता आत्मा है और कर्मराज के साक्षी है। तथापि राजा विमल ने जो परम रहस्य की और सर्वधर्म से संबंध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणाबिंदु में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान तप ब्राह्मण सेवा तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए। उनकी बहुत सी कन्याएं हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित है और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपके प्राप्त के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर है तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। ब्रज के आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पानी ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहाँ के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उस दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ ही चंपकापुरी में जा पहुँचे। उस समय राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री के सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। वक्षस्थल में श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर वनमाला कृत पीठ पटावृत कमल नयन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देख राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विवल हो दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो रहा था। फिर उठकर राजा ने रत्न और सुवर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका ध्वन किया तथा विधिवत पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांककर देखते हुए सुंदरी राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। श्री भगवान बोले, हे महामते, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांगो। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। विमल ने कहा, देवदेव, मेरा मन आपके चरण बिंदु में भ्रमण होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती। श्री नारद जी कहते हैं, योग का राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी घोड़े एवं
रथों के साथ श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया, अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट कर दी। हे नरेश्वर, अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथ में समर्पित करके भक्ति विवल राजा बिमल ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय जन मंडल में जय जयकार का शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा बिमल को भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हुआ। उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। शत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भाषित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा बिमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार करके वैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ ले ब्रज मंडल में आ गए। वहां रमणीय कामवन में जो दिव्य मंदिरों में सुशोभित था, वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। जितनी संख्या में वे श्री कृष्ण प्रिया सखियां थी, उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रास मंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे, उन सब से वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो सब तीर्थों से उत्तम है। नृपेश्वर विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उनमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता है और गोलोक धाम में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथन को सुनेगा, वह योगी दुर्लभ परम धाम लोक में जाएगा। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।